इससे यचित के हाथ वन्या के फ्रेश पर टच हो जाते हैं। इसके साथ ही उसे एक अलग सा एहसास होने लगता है। उसकी बॉडी भी गर्म होने लगती है। वह झट से वन्या के अपना हाथ छुड़ाकर आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करता है। थोड़ी देर बाद वह खुद को नॉर्मल करते हुए सोते हुए वन्या की तरफ देख कर बोला, किसी दिन ये लड़की मुझे पागल कर देगी। और आगे फिर एक नजर वन्या को निहारता है, जो इस सबसे बेखबर चैन की नींद सो रही थी। यह छेद उसे डिस्टर्ब नहीं करता और उसे वैसे ही अपने गोद में उठाकर अपने प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए अपने प्राइवेट पार्किंग एरिया में आ जाता है। ड्राइवर कार का डोर ओपन करता है, जिससे वह वन्या को लेकर बैक सीट में बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। यचित एक नजर सामने की तरफ देखता है, फिर उसकी निगाहें सोती हुई मासूम वन्या पर चली जाती है। वह उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करता है, जिससे वन्या नींद में ही कसमसाते हुए यचित को और जोर से कसकर पकड़ लेती है। यचित स्माइल करता है और वन्या को और जोर से खुद से चिपका लेती है। थोड़ी देर में ही उनकी कार सिंघानिया मैंसन पहुंच चुकी होती है। यचित वन्या को गोद में उठाए हुए ही अंदर जाता है। इस तो भाविक ध्रुव और एकता ऑफिस से जा चुके होते हैं। युवावन उन सब के साथ बैठ कर गप्पे लड़ा रहा होता है। तभी उनका ध्यान उसके भाई और भाभी पर जाती है। उसको अपनी तरफ देखता देख यचित उन सबको एक नजर घूर कर देखता है, जो उसका इग्नोर करते हुए सीढ़ियों से नीचे हुए अपने कमरे से चला जाता है। युवावन और बाकी सब अभी भी उन्हें जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी आंखें से जो देखा उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। युवावन अपनी आंखें फाड़ दे उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था, कोई मुझे यकीन दिलाओ। युवावन का इतना कहना था कि अस्तिव ने उसे जोर से चिमटी काटी, जिससे युवावन की जोर से आ निकल गई। वह आहिस्ते से की तरह घूर कर देखने लगा। अस्तिव इनोसेंट सा फेस बनाकर बोला, तुमने ही तो कहा था कि मुझे यकीन दिलाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा काम कर रहा था। युवावन ने उस वजह को रब करते हुए कहा, यकीन दिलाने के लिए था कि इस सीन को अभी न भुला पाओ। उसके लिए जोर से चिमटी काटने को फिर उसका ध्यान उसके भाई और भाभी पर गया। वह खिले हुए फेस के साथ बोला, ओ, तो उनका मतलब है कि भाई सच में भाभी से प्यार से
इतने रोमांटिक हो गए हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी देयर लाइक दैट। माय गॉड, अब एक बार फिर मैं एक छोटी सी बेबी का चाचू बन जाऊंगा। उसकी खुशी देख अभी हंसने लगे। एकांत उसे टीस करते हुए बोला, लगे हाथ तुम भी शादी कर लो, फिर अपने बेबी और बॉस के बिना दोनों के साथ खेल खेलना। इवान घूर कर एकांत को देखता है और बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी मेरी उम्र भाई के बच्चे से खेलने की है कि अपने बच्चे के साथ इतना कहकर वह अपने दांत दिखा देता है। फिर उसकी तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, अगर शादी के बारे में इतना ही सोच रहे हो तो पहले तुम सब कर देखो, उम्र कितनी जा रही है। 2 साल बाद तुम सब बूढ़े लगोगे। इसलिए मेरे मानो तो जल्दी से अपनी अपनी एक लड़की ढूंढ लो, वरना अपनी ही शादी में दूल्हे के बजाय दूल्हे के डैडी बनोगे। तुम सब इतना कहकर वह फिर से बत्तीसी दिखाने लगता है। आस्तिक उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम सब बुढ़े और तुम अभी बच्चे हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी उम्र 50 पार हो चुकी है। अभी मैं भी हम सब 29 के हैं और तुम्हें हमसे मात्र 6 साल ये छोटे हैं। 29 के लिए इसलिए तो कह रहा हूँ, अगले साल तुम सब 30 के हो जाओगे, फिर तो बूढ़े ही लगोगे न। ध्रुव अपनी आईब्रो रेस करते हुए बोला, कहा लिखा है कि 30 के बाद इंसान बूढ़े हो जाते हैं। तभी दादा जी का वहाँ आ जाते हैं। वह सबको मंडली जाए बैठ देख पूछने लगते हैं, और भाई ये इतनी इम्पोर्टेंट चर्चा किस बात पे चल रही है? ये कहते हुए वे सोफे पर बैठ जाते हैं। युवावन अपनी पति से दिखाते हुए शादी पे बड़ी शादी का ख्याल आया। बड़े से बड़े शादी करने के सोच रहे थे तो लगे हाथ आप भी मेरे लिए एक दादी तो ले ही आओ। दादाजी ने एक नज़र घूरकर युवान को देखा, फिर अपनी छड़ी उस पर बरसाते हुए बोला, नालायक, तुम फिर से शुरू हो गया। सबसे पहले तू इतना ही काम तमाम करो। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। भाविक दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, मैं एक से काम नहीं चलेने वाली और आराम से 2-3 छड़ी और बरसा सकते हैं। आपने इससे प्यारे पोते पर एक बार फिर सभी हंसने लगे। इवान घूरकर भाविक को देखते हुए बोला, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है तो आओ न तुम भी चख लो इस छड़ी का स्वाद। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें ये मुबारक को। युवावन भाविक की तरफ देखते हुए बोला, भगवान करे तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से हो
जो रोज तुम्हें घर से सारे काम करवाए और काम न करने पर तुम्हें झाड़ू से मारे। युवावन का इतना कहना था कि भाविक उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, भगवान करे तुम्हारी ये विष तुम्हें ही पूरी है। ये कहते हुए वह युवावन को मारने के लिए दौड़ा ही था। दोनों एक दूसरे से पीछे चूहा बिल्ली की तरह लगे हुए थे। तभी वो अपने छोटे छोटे कदमों से वहां पहुंचा जाता है। युवावन वेद के पीछे पीठ को काटते हुए लगता है। वह हाँफते हुए वेद की तरफ देखकर बोला, थैंक यू बेटा, आपने एक बार फिर अपने इस क्यूट से चाचू को बचा लिया। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से युवावन को देखने लगा, फिर भाविक के पास आकर बोला, भाविक अंकल, आप तातू को क्यों परेशान कर रहे हो? भाविक वेद को अपनी गोद में उठाकर सोफे के पास बैठाते हुए बोला, क्योंकि वे भी आपके चाचू मेरी शादी ऐसी लड़की से करवाना चाहते हैं जो भी मुझे बहुत काम करवाए। वेद को शादी वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वह दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, भले दादू, ये शादी क्यों होती है? दादाजी अब सोच में पड़ गए कि इस छोटे से बच्चे को शादी का मतलब कैसे समझाएं। युवावन अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेटा, जब आप किसी लड़की से दोस्ती करके अपने पास अपने घर ले आते हो तो उसे शादी कहते हैं। युवावन की बात सुन कर सभी बड़ी बड़ी आंखें से उसकी तरफ देखने लगते हैं, जैसे कह रहे हो, क्या सच मुझ इससे ही शादी कहते हैं? युवावन सबकी तरफ देखते घूरता है, जैसे वह कह रहा हो, उससे बेटर आइडिया है तुम लोग के पास। अगर नहीं है तो चुपचाप मान लो कि इसे ही शादी करते हैं। कोई कुछ नहीं कहता। वेद को शादी का ये कंसेप्ट बहुत पसंद आता है। वह दादाजी को पास आकर बोला, बड़े दादू, तब तो वेदांशा भी शादी करेगी और अपनी जैसी क्यूट से फैलेट को अपने घर लाएगी। सभी वेद की बातों को सुनकर रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं था कि यह छोटा बच्चा ऐसा जवाब देगा। दादाजी वेद का अपने गोद में उठाकर बोले, बेटा, शादी बड़े लोग की जाती है, आप जैसे क्यूट बेबी की नहीं। जब वह बड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, हमें दीजिए आगे वीडियो की इजाज़त। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताया था कि मेरा आज और कल पेपर है। पेपर को ख़त्म हो जाने के बाद मैं लॉन्ग चैप्टर अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।